हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त और बोले तो झक्कास। जरा सोचिए, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके कार के साइड वाले मिरर में पीछे की सड़क और गाड़ियां छोटी क्यों दिखाई देती हैं? और वहीं दूसरी तरफ जब आप डेंटिस्ट के यहां जाते हो तो डॉक्टर के हाथ में उस छोटे से दर्पण में आपका दांत बड़ा कैसे दिखाई देता है? हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं बीके सिंह और वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बीके सिंह ट्यूटोरियल पर। और दोस्तों, आज हम उन्हीं ऐसे शब्द का आंसर इस वीडियो में ढूंढेंगे और आज आप लोग को बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाएंगे अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो चलिए देर न करते वीडियो करते स्टार्ट। इसके लिए आप कॉपी पेन को निकालिए और चलिए सीखते हैं प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। तो क्या प्रतिबिंब क्या सीखेंगे आज? प्रतिबिंब किसे कहते हैं और इसके प्रकार को आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन प्रतिबिंब को सीखने से पहले आपको किरण और दर्पण के बीच में क्या क्या हरकतें होती है पहले उसको आप जान लो, फिर हम जानेंगे प्रतिबिंब बनता कैसे या प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है ना? तो प्रतिबिंब और किरण के बीच में चार हरकतें होती हैं। कौन कौन सी हरकत? पहला हरकत ऐसा होता है कि मान लो कि अगर यहां आपका P है, F है और C है। अगर प्रकाश की किरण समांतर आएगा मुख्य अक्ष के तो फोकस से निकल जाएगा। दूसरी हरकत, अगर मान लो कि आपका जो प्रकाश की किरणें हैं अगर फोकस से आई तो समांतर निकल जाएगा। सर तीसरी हरकत यह है कि अगर आपका प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर ना जाते हुए कहां से निकल जाए, आपके निकल जाए वक्रता केंद्र से, क्या हो जाएगा? यहीं से क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। चौथी हरकत ये है कि अगर प्रकाश की किरण कहां से निकले, ध्रुव से, कहां से निकले? ध्रुव से, तो उतना ही एंगल यहां बनाकर ध्रुव से क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। तो ये चार हरकतें यहां पर सीखना था। इसको मैं पिछले लेक्चर में सिखा दिया हूं पार्ट 2 वीडियो में, तो आप वहां जाकर इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे कैसे वहां पर होता है। अब इन्हीं को यूज करके हम दर्पण के प्रतिबिंब को बनाएंगे। ठीक है ना? तो समझते हैं प्रतिबिंब होता क्या। ध्यान से देखो, प्रतिबिंब की बात जब आती है तो प्रतिबिंब जब आप बनाओगे तो वस्तु से हमेशा दो किरणें निकलेंगी। कितनी किरणें निकलेंगी? हमेशा प्रतिबिंब के लिए वस्तु से हमेशा दो किरणें क्या होंगी? निकलेंगी। हमेशा दो किरणें निकलेंगी। कहां से? वस्तु से। प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से हमेशा दो किरणें लेंगी। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। और आप बताइए, और बात एक जानो, क्या क्या जानने सर? प्रतिबिंब आखिर बनता कहां पर है? प्रतिबिंब कहां बनता है? तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरणें आती हैं और जिस बिंदु पर मिलती हैं, अच्छा मिलती जिस बिंदु पर, हाँ, तो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अच्छा, ऐसी बात है, मिलती या फिर मिलती प्रतीत होती है। हाँ ठीक है सर, आपने ये बात तो कह दिया सर, लेकिन सर समझ में नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये बात तो समझ में आई सर कि वस्तु से दो किरणें निकलेगी। ठीक है सर, मैं वस्तु हूं, यहां से दो किरणें निकल रही हैं सर, ये समझ में नहीं आया सर मुझे बिल्कुल भी। इसको समझाइए। चलो ठीक है, ध्यान तो मैं समझाता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक दर्पण ले लिया। अब बताओ ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण? सर अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण होगा भाई? क्योंकि सर आप इसको बाहर की तरफ से पेंट कर रहे हो, तो जब बाहर की ओर पॉलिश लगा होता है तो अंदर इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है भाई, हमने मान लिया क्या है सर? मुख्य अक्ष है। और अगर सब सिखा चुके हो सर, सब पता है मेरे को। अच्छा भाई साहब, हाँ सर, फोकस है सर। ये क्या है सर? सी है। अब मान लो कि हमने एक वस्तु मैंने यहां पे रखा। क्या रखा? एक वस्तु मैंने यहां पर रखा। ठीक है ना? एक वस्तु बिंदु से, नहीं वस्तु का बिंदु यहां से जब मुझे प्रतिबिंब बनाना होगा तो वस्तु से कितने किरणें निकलेंगी? दो किरणें निकलेंगी। चलो दो किरणें निकलेंगी, हाँ, तो कोई दो किरण निकाल दो। तो आप इन चार तरीके से किरण को भेजोगे, अपरावर्तित होगा। तो अब चाहे
समांतर भेज सकते हो, चाहे फोकस से भेज सकते हो, चाहे सी से भेज सकते हो, चाहे ध्रुव से भेज सकते हो, कहीं से भी भेज सकते हो। तो सर हम भेजेंगे पहला समांतर। क्या भेजेंगे? समांतर। ठीक, हाँ सर ठीक। दूसरा सर, दूसरा हम भेजेंगे भाई मुख्य फोकस। ओके सर, दूसरा। अच्छा सर, ये जो किरण जा रही है इनको क्या बोलोगे? भाई ये किरण आती हो जाएगी आपतित किरण। अच्छा, ये भी क्या हो जाएगा सर? ये भी हमारा आपतित किरण हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपतित किरण। ठीक है सर। अब सर परावर्तित होंगी तो बिल्कुल होंगी भाई। किरण पहुंच गया दर्पण तो मरबो करेगा तमाचा। जब दर्पण मारेगा तमाचा इस वाले किरण को, तो इसको समझ में आएगा, अरे यार पिछली बार तो मुझे तुमने बताया था कि फोकस से जाना है, तो फोकस से निकलो। तो भाई जब समांतर था तो फोकस से निकलेगा, समांतर से फोकस से आप वापस कर दो, तो ये ऐसे आ गया। और जब फोकस से गया है तो समांतर निकलेगा, समांतर भेजो इसको। सर समांतर में भेज दिया, ठीक, समांतर भेज दिया। अब सर जो दर्पण से जो किरण आ रही है, इन किरण को क्या बोलेंगे? अरे भाई बताया नहीं था क्या? इसको बोलेंगे परावर्तित, परावर्तित किरण। इसका मतलब ये भी हो गया, हाँ ये भी हो गया तुम्हारा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और अभी आपने क्या बताया कि परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, भाई तो परावर्तित किरणें कहां मिल रही है? सर यहां मिल रही है, सर हमको दिख भी रही है अपनी आंख से, ये बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ किस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनेगा? हाँ बिल्कुल यहां बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर परावर्तित किरणें क्या हो रही है? आपस में मिल रही है। और बोला गया प्रतिबिंब वही बनेगा जहां परावर्तित किरणें आपस में मिलेंगी या मिलती प्रतीत होंगी। तो सर मुझे आंख से सर बिल्कुल दिख रहा है कि सर ये मिल रहा है। ठीक है भाई, इसका मतलब यहां क्या बनेगा? सर यहां बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा? यहां से यहां पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। और ये क्या सर आपकी? सर ये हमारा वस्तु। ठीक है, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बन गया। और क्या है बस समझ? ठीक है भाई, बन गया। आगे देखते हैं। अब हम बनाते हैं क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बनाएंगे, उत्तल दर्पण बना देंगे। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मेरा फोकस, और ये हो गया वक्रता। ठीक है, हमने माना कि वस्तु को यहां पे रखी हुई है, सर बिल्कुल रखी हुई है। हरकत हमारी वही होगा सर, कहीं से आप दो रे भेज सकते हो। चलो हम इस पर भेजेंगे समांतर, समांतर गया। फिर दूसरा सर कहां से भेजोगे? अब मैं भेजूंगा वक्रता केंद्र से। कहां से? वक्रता केंद्र से भेजूंगा। ठीक है सर। इसका मतलब सर ये जो दोनों किरणें हुई, ये क्या हुआ? इसे बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है ना? इसका मतलब ये भी तो होगा आपतित किरण, हाँ ये भी होगा तुम्हारा आपतित किरण। दोनों कैसी किरणें? आपतित, क्योंकि वस्तु से जा रही है। अब सर क्या होगा? अब सर क्या होगा? अब ये होगा, ये किरणें क्या करेंगी इसको, ये दर्पण क्या करता है इसको, इसको कर देता है परावर्तित करता है। क्या करता है? इसको परावर्तित कर देता है। अच्छा सर, ये परावर्तित हो गया, हाँ। और ये वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र ही वापस आ जाएगा। अच्छा सर, दिख तो नहीं रहा सर कि सर वक्रता केंद्र से वापस आ रहा है। भाई इसमें दिखता नहीं है, इसमें ऐसा फील होता है कि ये शायद वक्रता केंद्र से आ रही है, ये शायद फोकस से आ रही है। अच्छा, फील होता है। इसका मतलब ये जो यहां जब इन दोनों रे को बढ़ाएंगे, इसका मतलब जो बिंदु जहां पर दोनों रे कटेंगी वो बिंदु दिखाई नहीं देगा। नहीं देखा, इसका मतलब प्रतीत होगा। हाँ प्रतीत होगा सर। कैसे? ध्यान से देखो, ऐसे जब ये गया तो भाई समांतर वाली किरणें हमेशा मुख्य फोकस से निकलती हैं, तो इसको हम बढ़ाएंगे ऐसे डॉट डॉट करके। हमने माना यहां पर इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे। तो देखो ये चीज हमको दिख नहीं रहा था, बट मैंने तो फील किया, फिर मैंने इसको मिलाया तो सही में सर फोकस से जा रही। फिर इधर, फिर इसको आप ऐसे मिला इधर। सर इसका मतलब सर ये प्रतिबिंब सर यहां बन रहा है।
हाँ, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां बन रहा है। इस वस्तु का प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन रहा है, प्रतिबिंब यहां बन रहा है, प्रतिबिंब। अच्छा सर, यहां पे बिल्कुल मिल रहा था, तो मैंने बोला कि ये कैसे मिल रही है? ये सर वास्तव में मिल रही थी, वास्तव में मिलती है। यहां पर बिंदु वास्तव में मिलती, मुझे दिख रहा है ना, तो बोल सकते हैं सर यहां पर जो बिंदु है ना, ये जो दो किरणें हैं, इस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, और यहां पर सर मिल नहीं रहा था, सर हमने बढ़ाया है तब मिली है। तो हम बोल सकते हैं इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, मिल नहीं रहा था, प्रतीत हो रहा था। अच्छा, अब समझ में आया। अगर मैं दोनों का निचोड़ निकालूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो उस बिंदु पर बनता है जहां पर परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। सही बात है, यही सच्चाई है कि प्रतिबिंब वही बनेगा जहां पर परावर्तित किरणें मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे? उस वस्तु का प्रतिबिंब बोल देंगे। ठीक है सर, इसका परिभाषा लिख दीजिए, लिखता हूं फटाफट। क्या? जब वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलकर परावर्तन के पश्चात, निकलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा सर वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है। तो भाई जब वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है, सर जब वस्तु से प्रकाश की किरणें निकली हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, सर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया वस्तु का प्रतिबिंब होता कहां है और सर वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसे है। ओके, ठीक है सर, आगे कुछ बताइए, आगे बताता हूं। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये कब बन रहा है? सर जब ये बिंदु वास्तव में मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रतिबिंब बन रहा है जब किरणें वास्तव में मिलती हैं। हाँ सर, इसका मतलब इस प्रतिबिंब को बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा, ये बात है, वास्तविक प्रतिबिंब बोले। हाँ, अब यहां पर देखो, ये जो प्रतिबिंब है, ये वहां बन रही है जहां मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब आभास होती है, फील होती है, यहां बनेगा। हाँ, तो ऐसे प्रतिबिंब को बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। ओके, आई बात समझ? हाँ सर, समझ में आ गया।
क्या समझ में आया कि सर जहां पर बिंदु वास्तव में मिलते हैं वहां पर तक जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा और बताओ, और सर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। हाँ सही पकड़ा बच्चा। प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं सर? सर प्रतिबिंब का प्रकार दो होता है। कौन कौन सा? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है हमारा आभासी, आभासी प्रतिबिंब। ओके, आई बात समझ? हाँ सब समझ में आ गया कि सर प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। ओके ओके सर, मजा आ गया सर, समझ में भी आ गया सर। तो फिर इसको नोट कर लो सर। ठीक है सर, नोट कर रहे हैं सर। ओके ओके, डन 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 टन 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 टन। टन 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 टन। टन 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 टन। अब क्या देखेंगे हम लोग? अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब का प्रकार, प्रकार। ठीक है सर, बताइए प्रकार। तो अभी आपने देखा ना कि प्रतिबिंब कितने होते हैं? दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी। जहां पर वास्तव मिल रहा था वास्तविक हो गया था, जहां पर फील हो रहा है, मिलती प्रतीत हो रही थी, वहां पर मैंने बोला था आभासी प्रतिबिंब। इसका मतलब दो हो गया। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है सर, दूसरा बताइए। दूसरा तो पता नहीं है कौन सा सर? आभासी। हाँ, आभासी प्रतिबिंब। ओके बॉस, बॉस नहीं सर। ओके सर, तो हमने क्या देखा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है सर, इसको हम लोग समझते हैं। समझने के लिए क्या करेंगे, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर, बताइए आगे फिर क्या करेंगे। चलो सबसे पहले हम वो डायग्राम फिर से बनाते हैं जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है सर, बनाइए। तो चलो हम पहले बनाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसके लिए हम क्या लेंगे सर? एक अवतल दर्पण ले लेंगे। बहुत बढ़िया। फिर सर अवतल दर्पण ले लिया। हाँ, फिर एक मुख्य अक्ष खींच दिया हमने सर। यहाँ पे पी था और यहाँ पे एफ और यहाँ पे सी। फिर समांतर गया था ऐसे, फिर फोकस आ गया था, समांतर नहीं गया, तो फिर यहाँ पे मिलता। अब इस बिंदु पर, इस बिंदु पर दोनों किरणें वास्तव मिल रही थी, तो आपने बोला था इस बिंदु पर दोनों किरणें वास्तव में मिलती हैं। और मिलती है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहीं पर बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, प्रतिबिंब बनेगा, आपने बताया तो ठीक है। फिर क्या कहा था मैंने? और सर आपने कहा था ये जो प्रतिबिंब बनेगा, इस प्रतिबिंब को बोलेंगे वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा, मैंने ये बोल दिया था। हाँ सर, आपने सर ये बोल दिया था। अच्छा, कि सर इस बिंदु पर ये दोनों किरणें वास्तव में मिलती हैं, इसलिए यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोल देंगे। अच्छा, और मैंने क्या बोला था
सर फिर आपने सर उत्तल दर्पण लिया था। अच्छा उत्तल दर्पण लिया, हाँ सर आपने उत्तल दर्पण लिया था, ठीक है। फिर सर इसको आपने अंदर की ओर पेंट कर दिया था। फिर सर मुख्य अक्ष, सर फिर यहाँ पर सर आपने फोकस, सर यहाँ पर सी लिया था, फिर आपने यहाँ पर पी लिया था, ओके। फिर सर आपने यहाँ पे वस्तु ले लिया था, ठीक। फिर क्या हुआ सर, एक क्रिया आपने समांतर भेजा था, फिर क्या हुआ, तो सर वो दर्पण ने सर किरण को सर ऐसे की ओर भेज दिया, मतलब परावर्तित कर दिया ऐसे। फिर क्या हुआ, तो सर फिर आपने कहा कि लाओ इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो आपने इसको जब बढ़ाया था तो वो ऐसा लग रहा था कि फोकस से निकल रही है। फिर सर दूसरी रेखा सर आपने वक्रता केंद्र से भेजा था। अच्छा केंद्र से भेजा था, हाँ। फिर क्या हुआ सर, वो उसी से वापस आ गया। सर कैसे पता चला, जब सर इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया था। अच्छा बढ़ाया था, तो जब हमने बढ़ाया तो हमने चीज देखा क्या, ये दोनों रे इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। आपने क्या बोला कि परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर ये जो दोनों परावर्तित किरण है वो मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती प्रतीत होती है। आपने बात कहा, ठीक है। फिर आपने कहा था अगर ये दोनों बिंदु यहां मिल रही है मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनेगा। अच्छा यहां बताया था, हाँ प्रतिबिंब यहां बनेगा। अच्छा फिर सर आपने कहा था अगर ये प्रतिबिंब यहां बन रहा है और इससे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब होगा ये हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। अच्छा ये बोला था, हाँ सर ये बोला था आपने आभासी प्रतिबिंब। सर इतनी बात आपने वहां तक कहा था। अच्छा ठीक, अब एक बात देखो ध्यान से, अगर मैं इस बिंदु पर प्रतिबिंब की साइज देखिए सर कितना बड़ा बन रहा है, तो भाई ये प्रतिबिंब था इतू सा बन रहा है सर। तो इसका प्रतिबिंब देखो ध्यान से, इस बिंदु से रे निकल रही है ना, तो जिस बिंदु से रे निकल रही है उस बिंदु पर एरो है। इसका मतलब सर जिस बिंदु प्रतिबिंब बन रहा है उसी बिंदु पर एरो होगा। हाँ मतलब सर ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। हाँ सर ये तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, सही बात है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ये हमको दिख रहा है तो वास्तविक है, उल्टा है, उल्टा दिख रहा है, ठीक है ना। और सर छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है, हाँ सर छोटा बन रहा है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखो, इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रतिबिंब देखो दर्पण के कहां बन रहा है, आगे बन रहा है। कहां बन रहा है, आगे बन रहा है। तो यहां पर हमने दो तीन बात जाने, क्या क्या जाने कि सर वास्तविक प्रतिबिंब सर हमेशा कैसा उल्टा है, उल्टा होता है। और आपने क्या जाना सर, इसको सर हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और आपने क्या देखा सर, यहां पर इसकी साइज है ना सर छोटी है, तो बाबू ध्यान रखना हमेशा इसकी जो साइज होती है ना वास्तविक प्रतिबिंब की, ये 3 हो सकता है। ये सॉरी, ये छोटा भी हो सकता है, अच्छा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अच्छा बड़ा भी हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। सर किसके, मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है ना इस वस्तु से छोटा भी हो सकता है ये, और बड़ा भी हो सकता है वस्तु से, और वस्तु के बराबर भी हो सकता है। अच्छा ये भी हो सकता है सर, 3 कंडीशन, हाँ भाई ठीक है सर। और सर एक बात अभी आपने और बताया कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के आगे बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के आगे। यानी सर इतनी बात हमें जानना पड़ेगा अगर हमको क्या पढ़ना है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो हाँ भाई वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, बनाना है या पढ़ना है तो आपको इतना बात पता होना चाहिए कि क्या चीज कब क्या क्या होता है। तो यहां पर मैं 4 बात नोटिस किया कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ये छोटा बड़ा तथा बराबर भी हो सकता है। सर ये दर्पण के हमेशा आगे बनता है, सही है, बहुत बढ़िया बात। अब सर इसकी बात करते हैं तो सर जो अगर मान लो इस बिंदु पर प्रतिबिंब को देखें तो देखो जहां पर बिंदु पर एरो होता है सर यहां पर एरो लगाइए, मतलब सर ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। हाँ ये प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो यहां लिखते हैं क्या, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ओके सर पहली बात समझ में आ गई। सर दूसरी बात बताइए, दूसरी बात यहां देखो, ये प्रतिबिंब जो होता है ना हमेशा छोटा होता है। सर तो छोटा होता है, हाँ
छोटा होता है। अच्छा सर छोटा होता है, हाँ ये हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है प्रतिबिंब, ठीक है ना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, ठीक है सर। और बताइए सर, यहाँ पर बताया आपने कि सर यहाँ पर इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, सर इसमें इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा बताता हूं क्यों नहीं कर सकते, मतलब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर क्यों, क्योंकि यहां पर मुझे वो बिंदु नहीं दिख रहा है जहां पर वो वास्तव में मिलती हैं, वो नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो बोल सकते हैं कि वो प्रतिबिंब जो बनेगा उसको हम पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जो जिस बिंदु पर मिल रहा था वो हमें वास्तव में दिख रहा है, जो दिख रहा है तो बोल सकते हैं इस पर्दे पर जो ये प्रतिबिंब बनेगा इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ओके सर, 3 बात हो गया सर। चौथा बात सर, ये दर्पण के आगे बनता, तो यहां देखो ना, दर्पण के आगे का मतलब क्या है कि जिधर वस्तु रखी होती है उधर इमेज बनता है। और यहां देखो दर्पण की इधर इमेज रखी है, सॉरी प्रतिबिंब रखा है, और दर्पण की साइड क्या हो रही है, इमेज बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हाँ ये दर्पण के पीछे बनता है। अच्छा ये 3 बात सर, सर 4 बात हमको सर समझ में आ गया दोनों में कि क्या क्या चीजें हमको जानना होता है। तो 4 बात समझ में आ गया सर। कुछ और एक बात तो तुम लोग बताओगे मुझे, ये तुम बताओगे कि ये वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं। सर सिंपल सी बात, सर अवतल दर्पण है, तो लिख लो यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जाता है। और सर आभासी प्रतिबिंब सर उत्तल दर्पण, तो लिख लो उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसको, आभासी प्रतिबिंब को। यानी दोनों में 5-5 बात हम सर जान गए। अब मैं जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपसे कि जब गाड़ी में आप बैठते हो तो साइड वाला शीशा होता है मिरर, उसमें पीछे की सड़कें और गाड़ी छोटी क्यों दिखाई देती है, उस दर्पण मतलब उस गाड़ी में कौन सा शीशा लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है, क्योंकि इससे हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। अच्छा सर अब समझ में आया हमको, ये उत्तल दर्पण होता है, यही तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें इतनी छोटी छोटी दिखाई देती है। हाँ यानी कि जो अपनी कार के शीशे होते हैं उसमें क्या लगा होता है, उसमें क्या लगा होता है, और सॉरी उत्तल दर्पण। आपको टच करना तो आपको उभरा दिखाई देगा, मतलब ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे टच करो ऐसे लगेगा, मतलब ऐसे बीच में ऐसा उठा हुआ है, ठीक है ना। और सर, और आपने सर एक बात और बताया था, दांत वाला बात, डॉक्टर वाला, तो भाई उसमें क्या होता है, वो डॉक्टर क्या यूज करता है, अवतल दर्पण। उसके द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा भी बनता है, छोटा बनता है और बड़ा बनता है। तो भाई आपकी दांत इतनी छोटी है, इतना बड़ा बन रहा है, मतलब बड़ा बन रहा है नहीं बन रहा है। अब बड़ा किसके द्वारा पॉसिबल है, अवतल दर्पण ही द्वारा ही पॉसिबल है। इसके द्वारा तो हमेशा छोटा ही बनेगा। अगर ये दर्पण यूज करो तुम्हारा दांत और छोटा हो जाएगा, फिर डॉक्टर देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। हमेशा डॉक्टर अवतल दर्पण को यूज करता है, सॉरी क्या कह रहे हैं, आपके दांत को देखते समय। आई बात समझ, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब सर इसका फटाफट परिभाषा लिख दीजिए, चलो लिखते हैं फटाफट परिभाषा। लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण वस्तु से चलकर, वस्तु से चलकर 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 दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में क्या हो रही है, वास्तव में मिलती है उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। और
और क्या लिख सकते हैं, और आप ये लिख देना, वास्तविक होता है मतलब उल्टा होता है, ये पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकता है, छोटा बड़ा बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये दर्पण के आगे बनता है, इतनी बात को हम इसके आगे जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां ध्यान से उत्तर और आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होगा, जब प्रकाश की किरण बस चलकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, नहीं मिलती है, वास्तव में नहीं मिलती है, या मिलती प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लिख देना, ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, छोटा बनता है, इसे पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते, ये दर्पण के पीछे बनता है और ये उत्तल दर्पण द्वारा बनाया सकता है। आज का ये वीडियो यहीं पर, क्योंकि ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा क्या, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, बाय।